हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 19 से करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। If the lines y is equal to 3x plus 1, 3x plus 1, ये पहली लाइन हमें दे रखी है y is equal to 3x plus 1। दूसरी लाइन है 2y is equal to x plus 3। दिस इज सेकेंड लाइन। और देखिए हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। इसको हमने लिख दिया लाइन नंबर 3। अब इस लाइन से लाइन नंबर 1 और 2 इक्वली इंक्लाइंड हैं, तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है। इस तरीके से हमने दो लाइन बना दी हैं और एक लाइन इस तरीके से यहाँ से जा रही है। इस लाइन के इक्वली इंक्लाइंड ये दोनों लाइन हैं, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल आपका बराबर होना चाहिए। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। ये आपकी लाइन नंबर 1 हो गई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, दिस इज़ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। और ये लाइन आपकी हो जाएगी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इस तरीके से ये जो दो लाइन है 1 और 2, इनका थर्ड लाइन से एंगल सेम है। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आप इन तीनों का स्लोप लिख लीजिए। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इज़ 3। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरी लाइन का आप स्लोप लिखिए, कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों 1/2 हो जाएगा इसका स्लोप, क्योंकि 2y है तो y इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 3/2 आएगा। तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरीके से तीसरी लाइन का जो स्लोप है वो ऑलरेडी m दे रखा है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, m हो गया। अब आप देखिए एंगल बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन 1 एंड 3 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 2 एंड 3, एंगल बिटवीन 2 एंड 3। 1 और 3 का एंगल 2 और 3 के एंगल के इक्वल है। तो एंगल का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो क्या मिल जाएगा, आप देखिए मॉड के अंदर ये चीज़ें आएंगी, m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m, दिस इज इक्वल टू, अब दूसरी इक्वेशन के लिए लगाइए तो हम क्या लिखेंगे, m माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 m। तो इसको हमें सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हमें मिलेगा m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m, दिस इज इक्वल टू, मॉड के अंदर ही अभी मैंने रखा हुआ है, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m। तो इस तरीके से हमें ये ये मॉड में एक इक्वेशन मिलती है। जब मॉड हटता है तो एक साइड हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आप देखिए, दिस इम्प्लाइज m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m, 1 प्लस 3m, दिस इज इक्वल टू, प्लस साइन लेके इक्वेशन बना लीजिए आप, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m। एक इक्वेशन ये बनेगी,
या दूसरी इक्वेशन बन जाएगी m-3 डिवाइडेड बाई 1 + 3m, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2m-1 डिवाइडेड बाई 2 + m। अब हमें इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि m की क्या वैल्यू आती है। तो पहली इक्वेशन को आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो इधर देखिए कितना आ जाएगा, ये 2m, ये कितना आएगा 2m आएगा। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2m + m², m से भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया, m² बन गया ये। अब हमें क्या करना है, -3 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा, -6 - 3m। तो हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2m - 1। अब आप 3m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 6m²। 6m² - 3m ये हमें मिलता है। अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा, m² की जगह पे आप m² लिखिए। 2m - 3m हमें दे रखा है, कितना आ जाएगा ये, -m आ जाएगा और ये -6। दिस इज इक्वल टू, आप लिखिए यहाँ पे 6m²। और देखिए कितना बन जाता है, 2m - 3m है तो ये कितना बन जाएगा, -m बन जाएगा। -m - 1। अब आप देखिए ये -m और -m कैंसिल आउट हो गया है। अब अगर हम m² को इधर ले आते हैं तो 6m² - m² कितना हो जाएगा, ये 5m² हो जाएगा। दिस इज 5m²। -1 को इधर ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, -6 + 1, सो दैट इज -5। तो m² की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, m² इज इक्वल टू -1। अब आप देखिए किसी भी स्क्वायर की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये केस क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब हमें क्या बचता है, हमें केवल ये दूसरी इक्वेशन बचती है जिससे हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आप आइए इधर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। और लिख लीजिए यहाँ पे 2m। m को आप m से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ जाएगा, +m²। अब आप -3 से 2 को मल्टीप्लाई करिए, कितना बन जाएगा, ये -6 बन जाएगा। ये -3 को अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -3m। तो ये हो गया आपका -3m। दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन को आप बाहर रखे रहिए, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 से आप दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा ये 2m - 1। अब आप 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +6m²। और आपको क्या करना है, 3m से -1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा, -3m। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए m² की जगह पे हमने m² लिखा, 2m - 3m आपको मिलेगा -m और आपको कितना मिल गया, -6। दिस इज इक्वल टू -6m²। 6m², 2m - 3m, ये हो गया आपके पास -m और ये है -1। अब ये माइनस साइन जो है इस पूरे ब्रैकेट के साइंस को बदल देगा, तो ये -6m² हो गया। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 7m²। अब ये -m है और ये क्या है, +m है। इधर लेके आ जाएंगे, कितना बन जाएगा, ये -2m। अब आप देखिए -6 है और ये +1 है, इधर लेके आ जाएंगे -7। तो इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलती है
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 7m² माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। m इज इक्वल टू माइनस b, मतलब हो गया ये 2 प्लस माइनस b² माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 7 इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2a। 2a मीन्स 2 इंटू 7। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए m की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 7 4 जा 28 या 7 7 जा 49, 49 इंटू 4 196, 4 प्लस 196, ये आ गया 4 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 14, या 2 इंटू 7 ही लिख दीजिए क्योंकि हम 2 को कैंसिल आउट करेंगे। तो इससे हमें m की वैल्यू मिलती है, m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। 200 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप, 100 इंटू 2 दैट मीन्स 2 प्लस माइनस 10 रूट 2। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 2 को हमने रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 इंटू 7। अब आप 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये कितना मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2, 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7। 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 19 किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन 20 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है, इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई। तो एक वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स वाई, इसका जो है डिस्टेंस दो लाइन से x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 10, सो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो दो लाइन हमें दे रखी हैं इसके अंदर, वो दो लाइन हम लिख लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लाइन नंबर 1। और सेकेंड लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो डिस्टेंस है P का इन दोनों लाइन से 1 और 2 से जो डिस्टेंस है उसको ऐड करने से कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। देखिए x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड में भी हम इसको लिख सकते हैं, प्लस अब ये कितना बन जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये आप मॉड में लगा लीजिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 10 के इक्वल है। अब ये जो इक्वेशन सॉल्व करके बनेगी, ये कैसी इक्वेशन बननी चाहिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। जब हम मॉड को हटाएंगे, मॉड को हटाने से क्या होता है कि प्लस माइनस साइन लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल एक केस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस और प्लस का हम लेंगे, इसका भी प्लस वाला लेंगे और दूसरी वाले का भी प्लस वाला लेंगे। एक केस आप प्लस माइनस से कर सकते हो, एक माइनस प्लस से कर सकते हो और एक माइनस माइनस से कर सकते हो। 4 केसेस एक्चुअल में करने चाहिए, लेकिन सबका मेथड सेम होता है, इसीलिए हम लिख देंगे रिमेनिंग केसेस फॉलोज एज सच। तो इसको आप लिख लीजिए। अब ये कितना बन जाएगा, आप देखिए x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई
√13, ये कितना हो गया, √13 हो गया। दिस इज इक्वल टू 10। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो आप देखिए ये 3 3 जा 9, 9 + 4 कितना हो गया, ये बनना चाहिए 13 बनना चाहिए, तो ये आ गया √13। तो अब आप देखिए ये कितना बनेगा, √13x, हम एलसीएम ले रहे हैं, √13x प्लस √13y माइनस 5√13। अब √2 से इनको मल्टीप्लाई करिए, प्लस 3√2x माइनस 2√2y माइनस 2√2y प्लस 7√2 प्लस 7√2। दिस इज इक्वल टू √2 और √13 कितना हो गया, √26, 10√26, 10√26। अब आप x वाले टर्म से एक साइड कर लीजिए, √13 प्लस और x किस में है, 3√2, 3√2x, ये हो गया x वाले टर्म्स, प्लस y वाले टर्म्स आप लिखिए √13 माइनस 2√2 y। अब आप कॉन्स्टेंट्स देखिए, माइनस 5√2 प्लस 7 माइनस 5√13, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 10√26 प्लस 5√13 प्लस 5√13 माइनस 7√2। तो ये क्या हो गया, ये इस फॉर्म का हो गया, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू सी, या ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सारे टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज p लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। सो दिस इम्प्लाइज p मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, p मूव्स ऑन a straight line। Similarly, plus minus, minus plus, माइनस माइनस केसेस फॉलोस, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन 21 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन्स 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन हमें दे रखी है और एक लाइन हमें क्या दे रखी है, इसको आप लिखिए 1। एक लाइन हमें दे रखी है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो x और y के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हमें क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसके कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी 9x प्लस 6y प्लस 6 3 जा 18, 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ऐसी निकालनी है जो इन दोनों लाइंस के इक्वल हो, तो उसकी हम इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी 9x प्लस 6y
प्लस के इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइंस में x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, केवल कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा, और जो लाइन इन दोनों के बीच से जाएगी इक्वी डिस्टेंट होगी, तो वो इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। आप फिगर देखिए, ये एक लाइन है हमारे पास 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक लाइन हमारे पास ये है, ये क्या है हमारे पास 9x प्लस 6y प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 0। इनके बीच से एक लाइन जाएगी जो कि इक्विडिस्टेंट होगी, इसकी हमने इक्वेशन मान रखी है 9x प्लस 6y प्लस के दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या है। अब इस लाइन नंबर 1 का डिस्टेंस 3 से और लाइन नंबर 2 का डिस्टेंस 3 से ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 this is equal to distance between 2 and 3, distance between 2 and 3। तो ये आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या जब हमें दो पैरेलल लाइन दे रखी होती हैं तो हम लिखते हैं c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जब हमें 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, थर्ड लाइन हमारी क्या है, ये हमारी तीसरी लाइन है, तो c2 माइनस c1 करेंगे तो हम लिख सकते हैं k प्लस 7। इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 7, मॉड के अंदर आप लिख लीजिए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अब 2 और 3 के बीच में आप डिस्टेंस निकालिए तो ये कितना बन जाएगा, k माइनस 18। इसको भी आप मॉड के अंदर रखिए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब जब ये मॉड ऑफ k प्लस 7, मॉड ऑफ k प्लस 7 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ k माइनस 18। मॉड अगर हम हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है। अब आप देखिए प्लस साइन अगर हम लेते हैं इस साइड में तो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें केवल इसमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, k प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स k माइनस 18। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2k, और ये 7 है और यहाँ पे 18 हो गया है, 2k इज इक्वल टू 11, ये हमें मिलना चाहिए। इससे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू 11/2। अब इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड लाइन इज 9x प्लस 6y, k की वैल्यू है 11/2 प्लस 11/2 दिस इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18x प्लस 12y प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो 1 और 2 के बीचों बीच से जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दे रखा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2
रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। एक रे ऑफ लाइट है जो 1 2 से पास होगी और ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होती है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5 3। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5 3 से पास होगी आपकी लाइन। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो एक फिगर हम बना लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर हम एक्स एक्सिस बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगी ये एक्स एक्सिस। यहाँ हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज़ द एक्स एक्सिस। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। यहाँ हमने पॉइंट सी लिख दिया एक, और इसको हमने पॉइंट बी यहाँ पे लिख दिया है। अब एक रे ऑफ लाइट है जो इस तरीके से आ रही है आपकी लाइट, दिस इज़ रे ऑफ लाइट। अब ये पॉइंट ए हो गया है हमारा। यहाँ से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए हमने एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉप किया है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये नॉर्मल बन गया, दिस इज़ द नॉर्मल। तो ये परपेंडिकुलर है बीसी लाइन के। यहाँ पे आप लिख लीजिए कोई भी एक पॉइंट Q, ये हो गया आपका पॉइंट 5 3। अब जो पॉइंट A है, A के कोऑर्डिनेट हमें शायद दे रखे हैं इसके अंदर A0 से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, A0 हो गए हैं। और एक पॉइंट P आपका इधर है, इस P के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे रखे हैं, वो क्या है 1 2, दिस इज़ 1 2। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है। डायग्राम के हिसाब से एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAC। जो PAB एंगल बनेगा, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAC। क्यों बना ये PAB और QAC एंगल इक्वल, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है और ये भी पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से हम इक्वल पार्ट को अगर सेपरेट करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट भी आपका इक्वल हो जाएगा। इसको हम, इस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आप देखिए, लेट एंगल QAC इज इक्वल टू थीटा। लेट एंगल QAC दिस इज इक्वल टू थीटा। इसको अगर हमने थीटा माना है तो PAC कितना बन जाएगा वो आप देखिए, दिस इम्प्लाइज एंगल PAC। एंगल PAC कितना बन जाएगा, पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा ये PAC। ये आपका कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। ये आपका एंगल थीटा है। तो इस थीटा को अगर हम माइनस कर देंगे PAC में से, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। थीटा अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये पाई माइनस थीटा बन जाएगा। ये तो आपको क्लियर ही हो गया है कि A लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट भी A0 हैं, तो हम लिख देते हैं लेट कोऑर्डिनेट, लेट A इज इक्वल टू A0। ये आपका एक्स एक्सिस पे है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो ये लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट A0 हैं, इसीलिए हमने इस चीज़ को सिर्फ लिखा है। अब आप देखिए tan ऑफ पाई माइनस थीटा अगर हम निकालते हैं, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, दिस कम्स आउट टू बी माइनस tan थीटा। अब हमें क्या करना है, AP का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ AP दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ AQ। AQ एंगल, AQ लाइन आपकी क्या हो गई है, ये हो गई है। तो चूंकि tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ AQ माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ AQ। AP का स्लोप आप निकालिए 2 पॉइंट फॉर्म से, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस A
दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ए। आपके पास पॉइंट P भी दे रखा है, A भी दे रखा है, तो हमने AP का स्लोप लिखा है और A और Q को लगा के हमने AQ का स्लोप लिखा है। सो दिस इम्प्लाइज कितना मिल जाएगा आपको, आप ये देखिए 2/1 माइनस ए, 2/1 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू -3/5 माइनस ए, और एक माइनस साइन भी इधर था तो ये एक माइनस भी हमें लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ए। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें कितना मिलेगा, हमें इसमें मिलेगा 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2a, 2 को इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 5 2 जा 10 माइनस 2a, दिस इज इक्वल टू, अब ये -3 से हमें 1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया आपके पास -3, और हमें -3 से -a को मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा +3a। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो आप देखिए हमें कितना मिल जाएगा, ये 3a को आप -2a को इधर ले आइए तो आपको 5a मिल जाएगा, 5a इज इक्वल टू 13, ये हमें मिलेगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 13/5, तो a की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 13/5 आ रही है। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर, a आपका x एक्सिस पे है इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 13/5, 0। तो यही हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। तो पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हमें क्या दे रखा है। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंस ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 टू द लाइन x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज b स्क्वायर। तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, b cos थीटा x, b cos थीटा x, a sin थीटा y, a sin थीटा y माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले हम निकालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, जो पहला पॉइंट हमें दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। तो इससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं d1, d1 इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखें b cos थीटा, b cos थीटा और x की जगह पे क्या डालना है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 0 को y की जगह पे डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ए बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना आपके लिए, ये आपके लिए D1 बना। इसी तरीके से आप लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। अब पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इसको आप डिनोट करिए D2 से। D2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस है इसीलिए माइनस लिखा है मैंने, बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 रखेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, माइनस ए बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हमने मॉड के अंदर डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, D1 मल्टीप्लाइड बाई D2, D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। देखिए जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही मॉड के अंदर हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनको एक ही मॉड के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे तो सेम स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा, बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ जाएगा। दिस इज द वन ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट और हमारे पास क्या बनना चाहिए, माइनस, इसमें से आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपका बनेगा, माइनस हमने बाहर रखा है तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बाहर रखा है तो प्लस ए बी बन जाएगा ये। तो इस तरीके से हमें ये दूसरा भी मिल जाता है, दूसरा ब्रैकेट भी मिल जाता है। ये माइनस इसके अंदर हमारे पास कॉमन है, इसको हमने क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाई, एक मॉड भी आप लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई, नीचे स्क्वायर रूट है तो वो मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हमें मिलता है। इस माइनस को हम एक साथ रख लेते हैं बाहर, ये माइनस हो गया, बाहर हो गया, तो अब क्या हो गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो पहला हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट आपका हट गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना बन गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें प्रोडक्ट मिल रही है, इसको हमें सिंप्लीफाई अब करना है। देखिए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस हम बाहर ही रखते हैं, माइनस को हमने बाहर रखा हुआ है। अब बी स्क्वायर भी आप कॉमन निकाल लीजिए, बी स्क्वायर अगर हम दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मॉड के अंदर है आपका, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
इसको और हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए माइनस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर भी है, तो आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लोगे। तो इसके अंदर आप क्या करना है, ए स्क्वायर को कॉमन लेना है। ए स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक चीज़ बन गई है और साथ में हमारे पास है माइनस कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका मॉड के अंदर है। अब फिर आप देखिए d1 d2 क्या आएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, इस लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं। d1 d2 दिस इज इक्वल टू मॉड रहेगा, ये माइनस बी स्क्वायर आपका बाहर रहेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी यही है हमारे पास, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी मॉड के अंदर है आपका, तो ये आपका जो ब्रैकेट है ये डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा की पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपको कितना मिलेगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मिल रहा है तो मॉड को हम हटा सकते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला प्रॉपरली लगाना है, तो उससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अब हमें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन 24 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, 2x minus 3y plus 4 is 0। ये एक इक्वेशन है और एक है 3x plus 4y, इसको हमने 1 से डिनोट कर दिया है। दूसरी इक्वेशन है 3x plus 4y minus 5 equal to 0। This is equation number 2। Wants to reach at the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 is equal to 0। 6x plus 7y plus 8, 6x minus 7y प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस है। 6x minus 7y plus 8 इज आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों के क्रॉसिंग पे, जंक्शन पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कहाँ पहुँचना चाहता है, इक्वेशन नंबर 3 पे पहुँचना चाहता है लीस्ट टाइम के अंदर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप एक बार डायग्राम को समझ लीजिए, फिगर हम बना देते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, 1 2, और एक आदमी, ये एक और लाइन है, इक्वेशन नंबर 3 है।
मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, मैन। अब इसको अगर सबसे कम समय पे इस लाइन पे आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलरली जाना पड़ेगा। अगर वो परपेंडिकुलरली जाता है तो सबसे कम समय पे इस लाइन पे पहुंचेगा। ये आपकी लाइन कौन सी है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कॉल दिस एज 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये लाइन हो गई आपकी 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 1 और 2 को सॉल्व करना चाहिए। सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग 1 and 2, इनको सॉल्व करने से आपको x की वैल्यू मिलेगी। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू -1/17। आप चेक कर लीजिए, y की वैल्यू आपको मिलेगी 22/17। n के लिए हमने m लिखा हुआ है तो m के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, -1/17 22/7, 22/17, ये भी 17 आएगा, 22/17। अब आप क्या करोगे, द इक्वेशन ऑफ अनदर पाथ, ये जो पाथ जिस पे आदमी को जाना है वो दे रखा है, तो आप इसका स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ 3, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -a, कितना आ जाएगा ये, -6 डिवाइडेड बाई -7, -6 डिवाइडेड बाई -7, तो ये स्लोप आता है 6/7। तो ये स्लोप 6/7 आ गया है। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो m से पास होगी, इसको भी अगर हम कुछ दे देते हैं या परपेंडिकुलर m लिख देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा आपका -7/6, -7/6। ये m, इसको अगर हमने यहाँ पे d लिख दिया, ये md का स्लोप है। दिस इज स्लोप ऑफ md। -7/6 हो गया है। तो अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन और पाथ, रिक्वायर्ड लाइन या पाथ, ये क्या बन जाएगा, आप देखिए y -22/17, क्योंकि हमने ये पॉइंट m निकाल रखा है, y -22/17, दिस इज इक्वल टू m हम क्या लिखेंगे, -7/6, -7/6 x प्लस 1/17, x प्लस 1/17। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको मिल जाएगा 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0, -125 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारी स्ट्रेट लाइंस आज ख़त्म होती है। अगली क्लास के अंदर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर है कोनिक सेक्शंस। तो अगली क्लास में हम कोनिक सेक्शंस की शुरुआत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेट लाइंस के इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।